महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग की जा रही है। अब इस मांग पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। इसी बीच शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के नाम पर देवेंद्र फडणवीस केवल राजनीति कर रहे हैं और वो केवल चर्चा करते हैं, काम नहीं। इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया ने प्रियंका चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। बजट सत्र का दूसरे चरण का आज पहला दिन है और तमाम मुद्दों को लेके विपक्ष जो है संसद में हंगामा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेके जो है सत्ताधारी पार्टी उसे पारित करने को लेके तमाम मुद्दों पे बातचीत करने वाली है। इस वक्त तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, आज संसद के जो बजट सत्र का दूसरा चरण का पहला दिन है, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरेगा? सबसे पहले तो मैं कहूँ, हम हंगामा करने नहीं जाते हैं, हम चर्चा करने जाते हैं। हंगामा जैसा माहौल क्योंकि केंद्र सरकार को सुहाता है, इसलिए वो लोग करते हैं। प्रजातंत्र के उसूलों का पालन करना उनको आता ही नहीं है, जिस वजह से कोई भी डिस्कशन और डिबेट होने नहीं देते हैं। परिसीमन का मुद्दा जो है लगातार साउथ में जो है सभी एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने सभी को खत लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो रिसेंट है, तो किस तरीके से परिसीमन का मुद्दा देखते हैं आप? देखिए, जो डिलिमिटेशन की बात है, जो इतने सालों से फ्रीज किया हुआ था, वो अब उस पर फ्रीज उठने वाला है। साथ ही साथ सेंसस जो 2021 में होना चाहिए था, 2025 में है, कुछ नहीं हो रहा है। ये कहा जाता है पार्लियामेंट्री सीट्स कौन कितने राज्य से आएंगी, वो सेंसस के आधार पे होगा, पॉपुलेशन ऑफ एवरी स्टेट होगा। क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन पे नियंत्रण किया है, क्योंकि ये समय की मांग थी, अच्छा काम किया है, तो उसका उनको पनिशमेंट इस तरीके से ना मिले कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो। मणिपुर का मुद्दा किस तरीके से देखते हैं? लगातार वहाँ पे जो है अब भी दोबारा जो है हंगामा हुआ है, लड़ाइयाँ हुई है और एक जान भी गई। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर में लगातार वायलेंस चल रहा था, फिर भी देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने अपनी अकड़ के चलते ना ये चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा, ना किसी तरीके का वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश सही मायने में की गई होगी। वहाँ पर लगातार वायलेंस चल रहा है और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, गवर्नर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो जैसे ही फ्री मूवमेंट की बात हुई, वायलेंस फिर से भड़क गया है। तो ये जो उनका नतीजा है, जो अब तक कार्रवाई मुख्यमंत्री पे नहीं कर पाया और मुख्यमंत्री के चलते इस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ है, उसका खामियाजा अभी भी मणिपुर की जनता भुगत रही है। देश के प्रधानमंत्री सब जगह गए हैं और आई वेलकम इट। वो विदेश गए हैं, देश भर में घूमे हैं, पर वो अब तक मणिपुर नहीं गए हैं। औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में बहुत तूल पकड़ रहा है। अब जो है वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है बयान दिया है कि औरंगजेब की जो है वो हटनी चाहिए कब्र वगैरह, तो किस तरीके से उनके ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रेरित है। आप मुख्यमंत्री हैं, कौन आपको रोक रहा है? आपको क्यों, आप इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि फिर आपके लिए एक और राजनीतिक मुद्दा हाथ से हट जाएगा। हम कहते हैं आप करिए, जो भी प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल कर कर आप करिए उस बात को, पर उस पर रोज़ चर्चा करना, काम करने में और बोलने में बहुत अंतर है। वो इन्होंने दिखा दिया है कि जैसे महाराष्ट्र में महिलाओं को वादा किया 1500 से 2100 करेंगे, पर सरकार बनते ही ना 1500 मिले ना 2100 मिले, बल्कि 60 लाख महिलाओं को इस बेनिफिट से भी निकाल दिया गया। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।